मुख्यमंत्री के प्रमुख मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सीपीएस की नियुक्ति राज्य में लागू संशोधित कानून के तहत की गई थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसका फैसला आने तक सभी नेताओं को इंतजार करना चाहिए। इसमें दो बातें हैं। जब हमारी सरकार बनी तो उस वक्त 2006 का एक्ट लागू था। उस एक्ट के तहत हमने सीपीएस को बनाया था, उनका अपॉइंटमेंट सरकार ने की। लेकिन वो माननीय हाई कोर्ट ने 4-5 दिन पहले उस एक्ट को रद्द किया है। अब वो परिस्थिति बनी, उसके लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। हम उसको लेके एसएलपी जो है हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और जल्दी इसमें जो है मुझे लगता है कि एडमिशन के लिए वो लगेगी। अब सवाल है कि भाजपा का था, जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश था उसका हमने पालन किया। बीजेपी ने सीपीएस नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए सरकार पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि हाईकोर्ट का निर्णय सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है, जबकि इस मामले में सरकार का तर्क है कि जब 6 सीपीएस नियुक्त किए गए थे तब राज्य में संशोधित कानून लागू था। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए चौहान ने कहा कि बीजेपी इस मामले पर राजनीति कर रही है, जबकि सरकार ने कानून के तहत सभी प्रक्रियाओं का पालन किया। हिमाचल में सीपीएस नियुक्तियों को लेकर जारी सियासी घमासान ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी स्थिति को सही ठहराने में जुटे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना ही इस विवाद का अंतिम समाधान हो सकता है। शिमला से सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के प्रमुख मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सीपीएस की नियुक्ति राज्य में लागू संशोधित कानून के तहत की गई थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसका फैसला आने तक सभी नेताओं को इंतजार करना चाहिए। इसमें दो बातें हैं। जब हमारी सरकार बनी तो उस वक्त 2006 का एक्ट लागू था। उस एक्ट के तहत हमने सीपीएस को बनाया था, उनका अपॉइंटमेंट सरकार ने की। लेकिन वो माननीय हाई कोर्ट ने 4-5 दिन पहले उस एक्ट को रद्द किया है। अब वो परिस्थिति बनी, उसके लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। हम उसको लेके एसएलपी जो है हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और जल्दी इसमें जो है मुझे लगता है कि एडमिशन के लिए वो लगेगी। अब सवाल है कि भाजपा का था, जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश था उसका हमने पालन किया। बीजेपी ने सीपीएस नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए सरकार पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि हाईकोर्ट का निर्णय सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है, जबकि इस मामले में सरकार का तर्क है कि जब 6 सीपीएस नियुक्त किए गए थे तब राज्य में संशोधित कानून लागू था। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए चौहान ने कहा कि बीजेपी इस मामले पर राजनीति कर रही है, जबकि सरकार ने कानून के तहत सभी प्रक्रियाओं का पालन किया। हिमाचल में सीपीएस नियुक्तियों को लेकर जारी सियासी घमासान ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी स्थिति को सही ठहराने में जुटे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना ही इस विवाद का अंतिम समाधान हो सकता है। शिमला से सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।